पापा उसने मैंने थोड़ा सा मारा था, उसने मेरी इतनी टूटियां खींची ना कि मुझे लात मारी। मुझे लात मारी। पापा पिंक 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 हमारा पिंक ब्लैक 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 मैं ग्रीन। खेत नंबर पेज पे है और वो है स्वर्ग परमानंद ज्ञान की वास्तविक सीढ़ी। तो हमने ये कैसे पढ़ना होता है? पहले माँ अदिति को हम आह्वान करते हैं। माँ अदिति मतलब आकाश तत्व। ऐसे करो, आ हम पढ़ेंगे स्वर्ग परमानंद ज्ञान प्रबोध की वास्तविक सीढ़ी। क्योंकि अनेक लोग पूछ रहे हैं, मुझे यह सार्वजनिक करना सर्वाधिक उचित लगा। मन, शरीर, आत्मा और डीएनए के भीतर, मैट्रिक्स के भीतर, हम मैट्रिक्स में रहते हैं, तुम जानते ही हो। और हमारा मन, शरीर और आत्मा और डीएनए चारों स्तर पर अगर तुमको परमानंद चाहिए तो गुरुजी कह रहे हैं इन 4 बेसिक डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। कौन से 4 डिसिप्लिन है उस पर बात करेंगे आज। सबसे पहला डिसिप्लिन राइट डाइट, सही, हाँ सही गलत, सही आहार। सही आहार क्या हो गया? वायलेंट फूड नहीं लेना चाहिए, यानी नियम, इसमें जो नियम है वो क्या है? वायलेंट फूड नहीं लेना, जीएमओ नहीं लेना और रिफाइंड नहीं लेना। यानी रिफाइंड चीनी होती है, रिफाइंड फ्लोर होता है, मतलब मैदा होता है, मैदे से बनी कोई भी चीज़ होती है वो नहीं लेनी। डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो है वो अगेन किसी न किसी पशु को, गाय को सताकर ही हमको मिलते हैं, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है? अगर घर में खुद की गाय है, खुद की भैंस है, खुद का कोई पशु है और उसके साथ तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, अच्छा कनेक्शन है, तो ले सकते हो, रिकमेंडेड है। लेकिन तो सही आहार क्या है? ये तो हुआ वो जो नहीं लेना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए? तो हमें लेनी चाहिए हरी सब्जियां, दाल, फल, अनाज, काजू बादाम, जड़ औषधियां और मसाले। ये हमारा राइट फूड है। नंबर 2, जीवन हेतु भग पर्यावरण, फ्रैक्टल लिविंग, यानी रहने के लिए हमारे पास कैसा स्थान होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नियम की, यानी जो नहीं करना है। बड़े शहर नहीं रहने चाहिए, बड़े शहर में हमको नहीं रहना चाहिए। धातु, कंक्रीट और सीमेंट से बनी इमारतों में नहीं रहना चाहिए। विद्युत लाइन जहाँ बिछी हुई है वहाँ नहीं रहना चाहिए। मोबाइल टावर जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ नहीं रहना चाहिए। ये हो गया नियम, ठीक है। फिर हमें कहाँ रहना चाहिए? ये है यम, यानी हमें भगवान, हमारे जो पीटी गुरुजी है वो क्या कहते हैं, हमें कहाँ रहना चाहिए? स्वर्ग में। स्वर्ग में। स्वर्ग में स्वर्ग में तो मरने के बाद जाते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इस मैट्रिक्स में हैं, धरती पे। तो धरती पे हमें कहाँ रहना चाहिए? जहाँ पे उचित ढंग का फ्रैक्टल इन्वायरमेंट, फ्रैक्टल मतलब पवित्र, शुद्ध, जो प्रकृति माता से हमें जोड़ता हो, जैसे जंगल, खेत और समुद्र के किनारे, ठीक है। प्राचीन पेड़ के नीचे, यानी पेड़ों के नीचे भी हम रह सकते हैं। प्राचीन उचित ढंग से बने हुए परिदृश्य, समुद्र के समीप पुराने विकसित वन, यहाँ पे आप रह सकते हो। पेड़ एक भग, फ्रैक्टल है, पेड़ एक भग यानी भगवान पवित्र हैं, पेड़ पवित्र होते हैं। कभी अचंभित हुए गौतम बुद्ध को इन्हीं पेड़ों के नीचे ज्ञान का प्रबोध हुआ था, यानी इनलाइटनमेंट हुआ था। जो हमारा जो पहला और सबसे बड़ा जो वैदिक सिद्धांत है वो क्या है? जियो और जीने दो। तो
अब मैं ऊपर जा रहा हूँ धूप में, और धूप में बैठूंगा, थोड़ा सा पीऊंगा। बच्चों क्या कर रहे हो? मैं छत पे जा रहा हूँ। दंगा हो रहा है ये क्या हो रहा है? अरे तुम बना क्या रहे हो? अगर जिंदगी बदलनी है तो जिंदगी में डिसिप्लिन लाना जरूरी है, प्रकृति से जुड़ना जरूरी है। जो काम सारे कर रहे हैं, अगर वो ही तुम्हें करना है तो वो भीड़ हो गई। और भीड़ जो है ना, उसमें दिमाग नहीं होता। अगर तुम तपस्या को नहीं समझते, अगर तुम वैदिक सनातन को नहीं समझते, तो तुम्हारे हिंदू होने का कोई फायदा नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हमने माला बना रहे हैं। माला? ब्रेसलेट। अच्छा, मम्मी कहाँ गई? नीचे कपड़े धो रही है। ओके। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जाने वाली हूँ, घर छोड़ के हमें साइकिल लिए। जाओ अभी, जाओ अभी। हाँ जाओ अभी जाओ। क्यों? मैं परेशान हो गई हूँ बहुत ज्यादा, और कभी जिंदगी में आ बचा रहा हूँ। ओहो, सोफिया की मम्मी से लड़ाई हो गई है। हमारा टाइम हो गया रिक्शे पे जाने का। मेरा वो दे दियो, मेरा बैग। अच्छा लग चुका है। ये रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया। अब इसे लेके पिछले सामने टेंट लगा। अब मैं आ गया हूँ शानबाग की 1 नंबर गली में, मार्केट में, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। ये मेरा रोज का काम है। तो आज देखते हैं कि कितना काम मिलता है, कितना नहीं मिलता है। तो पता है मुझे ये चीज बनती नहीं है, फोन की दिक्कत हो रही है बस। फोन कुछ मैटर नहीं करता भाई, मैटर करता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है, तुम बनाने के लिए रेडी हो कि नहीं रेडी हो। अगर कॉन्फिडेंस बढ़िया है, पब्लिक में जाके बना सकते हो तो और भी ज्यादा बढ़िया है। अकेले में बनाओगे तो है ही, डेली तुम्हें डालनी है। अगर और अगर तुम्हें पब्लिक में जाके अगर बना सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस है, तो भाई सबसे बेस्ट तो वही, सबसे बेस्ट भीड़ में। एक बार तुम भीड़ में पहुंच गए तो फिर तुम दुनिया में कामयाबी तुम्हारे हाथ में। पहला चक्कर में आराम से आज का। अब देखते हैं नूर लाइक का। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, फिलहाल जाम लग रहा है सामने, ये देख सकते हो, ट्रैक्टर अड़ा हुआ है। अभी देखते हैं, कल का पूरा दिन खाली पड़ा था ना, आज का बढ़िया है, शुरुआत बढ़िया हुई। बना देते हैं थोड़ी। और इधर है 16 नंबर गली, उधर है 17। उधर अबे खाना खाने का टाइम।
भैया आधी किलो दूध दे देना।